आप सभी को जय मसीह की। आज की आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। मेरे प्रियो, ये अच्छा समय रहेगा कि इस लिंक को कॉपी करें, अपने दोस्त व परिवारों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ आज के आत्मिक विचार में जुड़ने पाए। आइए आज हम प्रभु की आराधना करें। उससे पहले एक वचन को पढ़े जो हमारा शीर्षक वचन है। फिर से हम याद करेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 77 अध्याय और उसका 14 पद इस तरह से कहता है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो आपके लिए और मेरे लिए अद्भुत कर सकता है। वही परमेश्वर है जो आपके और मेरे सोचने से परे हर कार्य को कर सकता है। गीत भी इस प्रकार से बोलता है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और अद्भुत के परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखो। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें और उसके बाद प्रभु की आराधना करेंगे। खुदावन आसमानी बाप, इस समय तेरी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम तेरी आराधना करते हैं, होने देना प्रभु हर एक बातों के लिए प्रभु हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता, हर चीज तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर बात के लिए प्रभु आपको ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु हम केवल खड़े खड़े उद्धार के कामों को देखेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आइए विश्वास से गाएं। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है उसकी जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है उसकी जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सन्ना मैं गाऊंगा, जलाल से फतेहमंद हुआ। खुदावन मेरा साहिब जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। खुदावन की सन्ना मैं गाऊंगा, जलाल से फतेहमंद हुआ। खुदावन मेरा साहिब जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है
कि जब इजरायली लोग परेशान हुए, समुद्र को देखकर हार गए, टूट गए, तब तेरा बाइबल वचन बताता है प्रभु कि तूने कहा चुपचाप खड़े रहो और खुदा के वो काम को देखो जो आपने आज तक नहीं देखा। प्रभु हम विश्वास करते हैं आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे सोच से परे हमारे लिए अद्भुत करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप वो परमेश्वर जो मेरे सोच से परे कार्य करते हैं प्रभु। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु। आइए अपनी आवाज को उठाकर, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है रिहा। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टीके, सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु राज करे, तू राज करे। सारी दुनिया पे। और वो पूरी दुनिया पे राज करने वाला परमेश्वर है, और सारे घुटने उसके सामने टिकते हैं। घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आइए कहें, तू राज करे, राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके यीशु राज है, यीशु राज है। घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आइए आप लोग हमें इस समय जहां से भी देख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप जिस जगह में भी हमें देख रहे हैं, आइए हम प्रभु के निकट आए, प्रभु के समीप आए। और यदि आप खड़े होकर प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, इस समय खड़े होंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। यदि आप घुटने पे आके प्रभु की आराधना करना चाहते हैं, इस समय घुटने में आए और प्रभु की आराधना करें और प्रभु से कहें, प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। आइए उसके राज्य को अपने जीवन में लें और कहें, प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए। जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए, और अपने आप को प्रभु के सामने लेकर के आएंगे और अपने आप को खाली करेंगे और प्रभु का आदर करेंगे, वो अवश्य ही आपके जीवनों से अपनी महिमा को लेगा। वो अवश्य ही आपके परिवारों से अपनी महिमा को लेगा। वो अवश्य ही आपके बच्चों के जीवन से आपकी महिमा, अपनी महिमा को लेगा। हो सकता है आज तक आपके जीवन में दूसरी चीजें राज्य करती रही हो और महिमा पाती रही हो सकता है आप बीमारियों के लिए परेशान हो सकता है आप कर्ज के लिए परेशान हो सकता है आप समस्याओं के लिए परेशान हो। लेकिन आइए आज प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे सामने आता और तेरी आराधना करता, तेरी महिमा करता। आइए पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु के निकट आए और उससे प्रेम करें, क्योंकि वो परमेश्वर है जो हमारे जीवन से आराधना और स्तुति को लेना चाहता है। आप जिस भी स्थान में हैं, वो स्थान प्रभु की उपस्थिति का स्थान होगा, वो जगह प्रभु की उपस्थिति की जगह होगी। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु की आराधना करें। आइए प्रभु से कहें, प्रभु एक रिश्ता जो आपका आपके बनाने वाले के साथ है, आइए उसको बोलें। बीमारियां आपका हिस्सा नहीं है, रोग आपका हिस्सा नहीं है, परंतु वो प्रभु आपका हिस्सा है। आइए उसका अंगीकार करें और कहें, प्रभु तू मेरा है। मेरे खुदा बोले, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ओ राजा, आइए अपने जीवनों को उसके हाथों में सौंप दे, अपने परिवारों को उसके हाथों में सौंप दे, अपने बच्चों को उसके हाथों में सौंप दे।
अपने व्यवसायों को उसके हाथों में सौंप दे। अपनी हर एक प्लानिंग, हर एक योजना को प्रभु के हाथों में सौंप दे। ओ मेरे राजा, मेरा जीवन। आइए अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने। आइए समर्पित करें प्रभु के पास। आइए प्रभु के निकट आए, प्रभु के समीप आए, प्रभु के करीब आए और कहें प्रभु मेरा जीवन तेरा है खुदा। आइए अर्पण करें, आइए अर्पण करें प्रभु के सामने और उसे महिमा दे, और उसे महिमा दे। यीशु राजा, यीशु राजा, वो महिमा के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। वो अवश्य ही अपनी महिमा को आपके जीवनों से लेगा। ओ मेरे राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि एक और अवसर आपने संसार में रहते हुए हमें दिया, ताकि प्रभु हम तेरे समीप आ सके और तेरी आराधना कर सके। इस व्यस्त परिस्थिति में भी प्रभु हम तेरे पास आ सके और तुझसे कह पाए, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बनाने वाले, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं राजा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया है और हमें आशीषित किया है। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय सिस्टर रोमिला आएंगी और हमें सूचनाओं को देंगी। ये समय होगा सूचनाओं का। सूचना इस प्रकार से है, फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्र में हिंदी आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21D और 21C की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 5:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन के द्वारा YouTube में आत्मिक विचार दिया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप आत्मिक विचार में जरूर जुड़ें। हर शुक्रवार को परमेश्वर से मुलाकात करने की सभा शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होती है। आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। हर रोज पासवान के दल और प्रार्थना के दल आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप अपने क्षेत्रीय पासवान से जरूर संपर्क करें या स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप जरूर भेज सकते हैं। आने वाले 15 अगस्त को हमारे मुख्य कलीसिया भवन में सुबह 9 बजे झंडा फहराया जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप जरूर आएं और साथ ही साथ हमारे देश और हमारे देश के अगुओं के लिए प्रार्थना किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करती हूं आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। धन्यवाद बहन रोमिला, जो आपने मदद किया हमें सप्ताह की सूचनाएं देने में। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं कि आप सभी को सूचनाएं समझ आया होगा। फिर से एक बात को याद रखिए, आने वाले 15 अगस्त को सुबह 9 बजे 21C कलीसिया में हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे और देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस सभा में जरूर शामिल हों। इस समय बहन रोमिला हमारे बीच में आएंगे, जो हमें भेंट और दशमांश देने के लिए उत्साहित करेंगे। ये समय होगा परमेश्वर को भेंट और दशमांश देने का। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकाले गए मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 10 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मार्ग के लिए ना झोली रखो और ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मेरे प्रिय, कई बार हम अपने जीवन के बारे में हम सोचते हैं क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे, अपने फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है और वो हर एक चीज़ों का मुहैया करता है। तो आज हमें किसी बात की हमें चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों का मुहैया करता है। तो आइए, समय होगा जब हम परमेश्वर को भेंट और दशमांश देते हैं, खुशी और आनंद के साथ, बिना चिंता किए हम उस परमेश्वर को देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमने पढ़ा कि मजदूर को उसकी भोजन मिलनी चाहिए, और परमेश्वर आने वाले समय में आपको हर एक चीज़ों का मुहैया करेगा। यदि आपके जीवन में आज नहीं है तो आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे जीवन में उन आशीषों को दे ताकि मैं तेरे राज्य के लिए मैं तुझे दे सकूं। आई समय होगा हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम पिता आपके सम्मुख में आए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, जब तेरे भाई परमेश्वर बहन परमेश्वर प्रभु देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, परमेश्वर बहुत से लोगों के पास पिता नहीं होगा पिता, लेकिन हम जानते पिता अब यहोवा यीरे हैं पिता जो पूर्ति को करते हैं मेरे यीशु राजा। आज उन भाई बहनों के जीवन में वो मुहैया को करे पिता, उन्हें भोजन दे पिता, उन्हें कपड़े दे, रहने के लिए परमेश्वर घर को दे पिता परमेश्वर, अच्छी जॉब को आप दे पिता, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम की महिमा कर सके पिता। जो आपके राज्य के लिए आपको देते हैं मेरे यीशु राजा, उनके जीवन में भी पिता आपकी आशीष को हम मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हर एक चीज़ों का पिता मुहैया कराते हैं पिता, क्योंकि पिता आप यहोवा यीरे हैं पिता परमेश्वर। पिता आज हमें किसी वस्तु की चिंता नहीं करना है पिता, क्योंकि आप हमारी चिंता आप करते हैं मेरे यीशु राजा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता, हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना मेरे यीशु राजा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम, पेज़ैप और QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के द्वारा भी भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना भेंट और दशमांश को दिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो जो स्क्रीन पर डिटेल आ रहा है उस पर अपना आप भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। ये समय है प्रभु के वचनों को सुनने का, और हमारे बीच में पास्टर आदित्य हैं जो आज प्रभु के वचनों को हमारे बीच में बांटेंगे। जय मसीह की। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन का मनन करें। जैसे हम सब आत्मिक विचार में सम्मिलित हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आइए अपने बाइबल को अपने साथ रखें और बाइबल में से खोले इफिसियों का किताब, उसका 2 अध्याय और 19वां पद। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हम विदेशी नहीं हैं, हम मुसाफिर नहीं हैं, लेकिन पवित्र लोगों का संगी और परमेश्वर के घराने का। तो आज हम मनन करेंगे कि हम और आप परमेश्वर के घराने के हैं, हम और आप परमेश्वर के अपने हैं। इसलिए इफिसियों का किताब कहता है तुम विदेशी नहीं हो। तो अपने आप को हम विदेशी ना समझे, ना तो हम मुसाफिर हैं कि एक दिन आए और चले गए, लेकिन बाइबल बताती है कि आप और हम परमेश्वर के घराने के हैं, और ना ही सिर्फ घराने के हैं लेकिन पवित्र लोगों के संगी हैं। हम और आप अय्यूब का संगी हैं, हम और आप हनोक का संगी हैं, हम और आप दाऊद का संगी हैं, हम और आप अब्राहम का संगी हैं, क्योंकि बाइबल बताती है हम पवित्र लोगों के संगी हैं। आप और हम नूह का संगी है, आप और हम, बाइबल बताती है मूसा का, यहोशू का, यूसुफ का संगी है, क्योंकि आप और हम परमेश्वर के घराने के हैं। हम और आप विदेशी नहीं है, अनजान व्यक्ति नहीं है। परमेश्वर हमारे विषय में जानता है, परमेश्वर हमारे विषय में जानता है, इसलिए वो कहता है तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 9वां पद में इस प्रकार से कहता है, पर तुम एक चुने हुए वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। बाइबल बताती है तुम चुने हुए वंश हो,
आप और हम चुने हुए वंश हैं। क्यों चुने हुए वंश हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के घराने के हैं। क्यों राज्य पदाधिकारी हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के घराने के हैं। क्यों परमेश्वर का वचन कहता है हम याजकों का समाज है? क्योंकि हम पवित्र लोगों का संगी हैं। मेरे प्रियो, कभी आप अपने आप पर दोष मत लगाइए। आप कौन हैं? जो भी आपसे पूछे आप कौन है, आप अपनी पहचान बताइए। हम पवित्र लोगों का संगी, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। क्योंकि इफिसियों उसका 2 और 19 इसी प्रकार से कहता है, तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं, लेकिन पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के लोग। हम परमेश्वर के अपने हैं। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6 उसका 20 में लिखा है, दाम देकर मोल लिए गए हो। आपको हमको प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। अपने लहू बहाने से, कलवरी क्रूस पे चढ़ाए जाने से प्रभु यीशु मसीह आपको हमको मोल ले लिया गया है। इसलिए बाइबल बताती है हम अब अपने नहीं हैं, हम परमेश्वर के घराने के हैं और पवित्र लोगों के संगी हैं। 1 कुरिन्थियों 6 उसका 20 में लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए क्योंकि हम और आप चुने हुए वंश हैं। इसलिए क्योंकि आप और हम याजकों का समाज हैं। क्योंकि हम मुसाफिर और विदेशी नहीं, लेकिन पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों का किताब 1 अध्याय उसका 3 और 5 में लिखा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। बाइबल बताता है उसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है। हम अनजान व्यक्ति नहीं है, हम मुसाफिर नहीं है, हम विदेशी नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में हम उसके पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं क्योंकि हम परमेश्वर के घराने के हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, अपने विचार में इस बातों को डाल दीजिए कि हम और आप विदेशी नहीं हैं, हम और आप मुसाफिर नहीं, परमेश्वर के घराने के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, याजकों का समाज है, पवित्र लोगों के संगी हैं, राज्य पदाधिकारी हैं, चुने हुए वंश है। इसलिए क्योंकि बाइबल बताती है उसने हमें दाम देकर मोल लिया गया है। उसने आपको हमको खरीद कर अपना पुत्र बनाया है। अपने जीवन देने से उसने आपको हमको मोल ले लिया। हम अब अपने नहीं, हम पवित्र लोगों के संगी हैं। हम अपने नहीं, परमेश्वर के घराने के लोग हैं। परमेश्वर आपका और हमारा, हम परमेश्वर का है। इसलिए यिर्मयाह का किताब 1 अध्याय और 5वां पद में लिखा है, गर्भ में रचे जाने से पहले ही उसने मुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले उसने मेरा अभिषेक किया, नाम लेकर बुलाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाया है। जब हम अपने मां के गर्भ में नहीं थे, उस समय से परमेश्वर मेरे नाम को जानता है। उस समय से परमेश्वर हमें राज्य पदाधिकारी का अधिकार दिया। उस समय से परमेश्वर हमें याजकों का अभिषेक दिया। उस समय से परमेश्वर अपने घराने का बना लिया। उस समय से परमेश्वर मुझे और आपको पवित्र लोगों का संगी बना दिया, जब हम और आप अपने माता के गर्भ में नहीं थे। क्योंकि यिर्मयाह का किताब साफ रीति से कहता है, यिर्मयाह 1 उसका 5वां अध्याय में, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम पवित्र लोगों के संगी हैं, हम मुसाफिर और विदेशी नहीं हैं। अपने आप को कभी मुसाफिर और विदेशी ना समझे। अपने आप को इस प्रकार से चलाएं कि आप पवित्र लोगों के संगी हैं। अपने आप को इस प्रकार से रखें कि आप एक राज्य पदाधिकारी हैं। अपने आप को इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि आप और हम परमेश्वर के याजक हैं। अपने आप को इस प्रकार से रखें कि आप और हम पवित्र लोगों के संगी हैं। मेरे प्रियो, इस बातों को समझना है, हम सब परमेश्वर के अपने लोग हैं, हम विदेशी और मुसाफिर नहीं हैं। आइए एक वचन को पढ़े, 2 कुरिन्थियों का किताब 6 अध्याय और 17 पद। इसलिए प्रभु कहता, उसके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बाइबल बताती है ऐसी चीजों से अलग रहने के लिए, क्योंकि आप और हम जब पवित्र लोगों के संगी हैं, आप और हम जब परमेश्वर के लोग हैं, तो उसके अनुसार से हमें चलना है। हमारा विचार उसके अनुसार से होना है, हमारी बोली उसके अनुसार होना है, हमारा जीवन उसके अनुसार होना है। सिर्फ कह देने से कि मैं परमेश्वर के घराने के नहीं हो गया,
इसका मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर के घराने के, तो हमारा चरित्र भी उसके समान होना चाहिए, हमारी बोली भी उसके समान होना चाहिए, हमारा कार्य भी उसके समान होना चाहिए, हमारे विचार भी उसके समान होना चाहिए, हमारी जीवन भी उसके समान होना चाहिए। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम पवित्र लोगों के संगी हैं, परमेश्वर के घराने के, हम मुसाफिर नहीं है, हम विदेशी नहीं है, तो हमारा कार्य भी परमेश्वर के घराने के समान होना, हमारा कार्य भी पवित्र लोगों के संगी होना, हमारा जीवन, हमारा चरित्र भी पवित्र लोगों के संगी होना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। हमको किन चीजों से अलग रहना है, हम किन व्यक्तियों के बीच से निकलना है, आज हम इन 3 बातों पर मनन करेंगे। अगर हम परमेश्वर के घराने के, तो हमें किन चीजों से निकलना है और किन चीजों से अलग रहना है। अगर हम पवित्र लोगों के संगी हैं, तो किन वस्तुओं से हमें दूर रहना है, किन वस्तुओं के बीच से हमें निकल जाना है। अगर हम पवित्र लोगों के संगी हैं, हम याजकों का समान है, तो समाज है, तो हमें इस बातों को स्मरण करना है कि हमें किन वस्तुओं से बचकर रहना है और किन वस्तुओं से निकल जाना है। तो मेरी पहली बात जो ये है कि यहाँ पे लिखा है, जैसे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद में यहाँ लिखा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। तो सबसे पहले हमें जो करना है, पाप के बीच से निकलकर अलग रहना। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि पाप के साथ मलयुद्ध करो। परमेश्वर ने कहा पाप को देखो तो भाग जाओ। पाप से हमें भागना है, पाप के बीच से निकलना है, ना कि पाप में रहकर पाप का मजा करना है। मेरे प्रियो, हमें पाप में से निकलकर अलग रहना है, अपने आप को अलग रखना है। क्योंकि हम पाप में क्या नहीं है, लेकिन हम और आप पवित्र लोगों का संगी और परमेश्वर के घराने के। और जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं, वो पाप नहीं करेगा, लेकिन पाप से अलग रहेगा, पाप से दूर रहेगा, पाप से अलग निकलेगा, पाप को छोड़कर वो परमेश्वर के पास जाएगा। अब सब लोग जानते हैं यूसुफ का किताब, माफ कीजिए, आप सब लोग जानते हैं यूसुफ के जीवन में जब उसके राजा की पत्नी उनके साथ व्यभिचार करने के लिए तैयार हो रही थी, उस समय यूसुफ ये चीजों को देखते हुए भाग गया। सारा सबूत उसके पास था, लेकिन फिर भी यूसुफ ने व्यभिचार नहीं किया, पाप में नहीं फंसा। मेरे प्रियो, पवित्रता तब दिखती है जब हम अकेले में हैं, जब हमें कोई नहीं दिख रहा। 4 लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने चर्च में पवित्र दिखना बहुत आसान है, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, उस समय पवित्रता को दिखना है। क्योंकि बाइबल बताती है हमें पाप से निकलना है, पाप से अलग रहना अपने आप को। अगर अपने आप को अपने आप को पवित्र करना है, तो सबसे पहले पाप से बचिए, क्योंकि पाप कभी भी परमेश्वर के घराने के लोग नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पाप से निकलो। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी वस्तुओं से दूर जाओ जो तुम्हें फंसा कर रखी है, ऐसी वस्तुओं से निकल जाओ, उनसे अलग रहो। और किन से अलग रहना है? पाप से अलग रहना है, पाप के बीच से निकल जाना है। यूसुफ ने अपने आप को उस जेल में डालने के लिए ज्यादा सहमत हो गया, ना कि पाप के बस में। और इसी एक और घटना, एक और व्यक्ति है शिमशोन को आप सब लोग बाइबल में पढ़े होंगे, न्यायों के किताब में शिमशोन के विषय में लिखा है। परमेश्वर ने उसको नाज़ीर होने के लिए ठहराया, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, और बाइबल बताती है उसके समान कोई और बलवंत नहीं था। लेकिन उसके पाप ने, उसके जीवन चरित्र का पाप ने उसे परमेश्वर से दूर कर दिया। और बाइबल बताती है किस समय परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से निकल गया, पता नहीं चला। मेरे प्रियो, पाप हमेशा परमेश्वर से दूर कर देगा, और जो पाप करता है वो कभी परमेश्वर के घराने का नहीं होगा। जो पाप करता है वो कभी भी परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, वो कभी परमेश्वर के लोगों का संगी नहीं हो सकता, वो कभी भी याजकों का समाज पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अगर अपने आप को तुम ये जानते हो कि तुम राज्य पदाधिकारी हो, अपने आप को अगर तुम ये जानते हो कि तुम याजकों का समाज हो, पवित्र लोग, परमेश्वर
परमेश्वर के घराने को, तो सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है पाप से अलग रहना, पाप के बीच से निकलकर चले जाना। मेरे प्रियो, यूसुफ ने पाप से निकल गया, पाप से अलग रहा, लेकिन सिमसोन ने पाप में पड़ा रहा, पाप में फंस गया। मेरे प्रियो, यहीं पे धार्मिकता देखी जाती है। परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आपको पाप में नहीं डाल सकता सिवाय आपके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो का किताब 6 अध्याय 23 पद में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर हम पाप करते रहेंगे उसकी मजदूरी मृत्यु है, और कोई उपाय नहीं है। पापियों का और कोई उपाय नहीं है, कोई और बलिदान नहीं है। एक और बार यीशु मसीह आकर कड़वली क्रूस पे नहीं चलेगा। एक और बार यीशु मसीह आकर आपके लिए, हमारे लिए लहू नहीं बहाएगा। एक और बार यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए सर पर मुकुट नहीं पहनेगा, कांटों का ताज नहीं पहनेगा, कील नहीं ठोकवाएगा, अपने शरीर पर मार नहीं खाएगा, कोड़े नहीं खाएगा, क्योंकि एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे चुका है। दूसरा और कोई बलिदान नहीं है। अगर हम पाप करते रहेंगे तो बाइबल बताती है, रोमियो का किताब 6 अध्याय 23 पद, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम सब लोग अगर मजदूरी करते हैं तो उसका इनकम हम देखना चाहते हैं, और वो इनकम है, अगर हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, हमारा इनाम, हमारा जो सैलरी है वो धार्मिकता के अनुसार स्वर्ग होगा। लेकिन अगर पाप करते हुए अगर हम काम करेंगे तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, इस बातों पर ध्यान दे, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, पाप से अलग रहो, पाप के बीच में से निकल जाओ। यशाया 1 का उसका 28 पद कहता है, पापियों के साथ नाश होगा। कौन नाश होगा? जो पाप करने वाले हैं। जो पाप करने वाले हैं वो पापियों के साथ नाश होगा। इसलिए बाइबल बताती है, उनके बीच में से निकल जाओ, पाप करने वालों के बीच में से निकल जाओ, गलत करने वालों के बीच में से निकल जाओ। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। एक सुअर और एक बकरी दो रास्ते से चल रहे थे। अचानक एक पुल के पास दोनों रुक गए और कुछ ही क्षण में पुल टूट गया और दोनों सुअर और वो बकरी दोनों उस नाला में गिर गए। लेकिन उनमें से एक जो बकरी था वो उस नाले में से निकला और अपने आप को झाड़ कर पूरा साफ किया और चला गया। लेकिन सुअर उस नाले में मजा ले रहा था। क्योंकि जानते हैं क्यों? क्योंकि सुअर उसमें का था और उसमें उसको मजा आ रहा था। कई बार हम विश्वासी होने के नाते हमारा जीवन भी यही होता है। आपको यह बात समझने की हम पाप में से नहीं हैं, हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हम पाप में से नहीं हैं, हम परमेश्वर के घराने में से। हो गया, गलती से गिर गए, लेकिन उनमें से निकलना है, अपने आप को साफ करके आगे बढ़ना है। लेकिन सुअर वैसा काम नहीं करता है, वो अपने पांव उठाकर और मजे लेता है। कई लोग ऐसे भी हैं, कई विश्वासी ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिसको पाप में ही ज्यादा मजा आता है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पाप में से निकलो, उसके बीच में से अलग रहो। जहां पाप होता वहां आपका हमारा कोई काम नहीं है। जहां नशा होता वहां आपका मेरा कोई काम नहीं। जहां व्यभिचार हो रहा वहां आपका मेरा कोई काम नहीं। जहां पर गलत किया जा रहा वहां आपका मेरा कोई काम नहीं। जहां झगड़े हो रहे वहां आपका मेरा कोई काम नहीं है। इसलिए उनमें से अलग रहो, उनके बीच में से निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, पाप में से निकलो और उनके बीच में से अलग हो जाओ। हमारा जीवन वो सुअर के समान नहीं है जो हम उस पाप में मजे लेंगे, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर ने पवित्र बनाया। अगर गिर गए, खड़े होंगे, वापस निकलेंगे, अपने आप को साफ करेंगे और परमेश्वर के मार्ग में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, पाप के बीच में से निकलो, पाप के बीच में से निकलो। पाप कभी आपको परमेश्वर के घराने का होने नहीं देगा। पाप हमेशा आपको परमेश्वर से दूर कर देगा, लेकिन धार्मिकता जीवन आपको परमेश्वर के निकट पहुंचा देगा। इसलिए पहली बात, पाप के बीच से निकलना है। अगर पाप में फंसे रहेंगे तो उसकी मजदूरी मृत्यु है। दूसरी बात, संसार के बीच में से निकलना है। हम जानते हैं, हम सब लोग संसार में, चाहे आप प्रभु को माने या ना माने, हम सब लोग संसार में, लेकिन हमारा जीवन संसारिक जीवन नहीं होना। इसलिए हमें संसार में रहते हुए भी संसार की वस्तुओं से दूर रहना है,
क्योंकि पहला यूहन्ना की किताब 2 उसका 15 और 17 में कहता है, तुम ना इस संसार से और ना इस संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। बाइबल बताती है संसार की वस्तुओं से और संसार से प्रेम ना रखो, क्योंकि संसार वो दिखावटी काम करता है। संसार के अंदर धार्मिकता नहीं है, संसार हमेशा अपनी दिखावटी करता है। इसलिए बाइबल बताती है संसार से जो प्रेम रखता है पिता का प्रेम उसमें नहीं है। इसलिए संसार की अभिलाषाओं से दूर रहना है, संसारिक अभिलाषाओं से दूर रखना है अपने आप को। जो संसारिक अभिलाषाओं से दूर करेगा अपने आप को, वो परमेश्वर के घराने के हो जाएगा। जो संसारिक अभिलाषाओं से अपने आप को दूर करेगा वो परमेश्वर के पवित्र लोग हो जाएंगे। जो अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं से दूर करेगा वो राज्य पदाधिकारी, याजकों का समाज, परमेश्वर के घराने का, पवित्र लोगों का संगी बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखोगे तो परमेश्वर पिता का प्रेम आपके और हमारे अंदर नहीं है। इसलिए पहला बात पाप में से निकलना है, दूसरा बात संसार के बीच में से निकलना है, क्योंकि संसारिक अभिलाषा कभी आपको परमेश्वर के पास जाने नहीं देगा। संसारिक अभिलाषा कभी आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगा। संसारिक अभिलाषा कभी परमेश्वर के निकट जाने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो का किताब 12 अध्याय 2 पद में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान ना बनो। संसार में गाली देने वाला आप ना बने, संसार में नशा करने वाला आप ना बने, संसार में पाप करने वाला आप ना बने, संसार में व्यभिचार करने वाला आप ना बने। संसार में गाली देने वाले लोग हैं लेकिन आप ना बने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान ना दिखे, लेकिन एक पवित्र लोगों के संगी के समान दिखे, परमेश्वर के घराने के लोग के समान दिखे। तो पहली बात थी हमें पाप के बीच से निकलना है, दूसरी बात है हमें संसार के बीच में से निकलना है। संसार में रहते हुए भी संसार के समान जीवन नहीं जीना है। इस संसार में हो सकता है आप 90 साल, 100 साल, 1000 साल, जितना भी आप जी जाएं, लेकिन ये संसार के समान ना जिए। हमें ऐसे जीना है, इस संसार में रहते हुए भी हमें पवित्र जीवन जीना है। इस संसार में रहते हुए भी हम परमेश्वर के घराने के हैं, ऐसा सोच कर समझना चलना है। मेरे प्रियो, संसार और उसकी अभिलाषाओं से प्रेम ना करें। बाइबल में 4 बीज बोने वाला है, 4 प्रकार के बीज थे। माफ कीजिए, बाइबल में एक किसान है जो बीज बो रहा है, जो 4 प्रकार के भूमि में गए। एक पथरीली, दूसरा झाड़ी, तीसरा रोड के किनारे और चौथा अच्छी भूमि पर। लेकिन जो पथरीली भूमि पर गिरा, बाइबल बताती है उसमें जड़ ना था, इसलिए सूख गया, क्योंकि उसमें संसार की अभिलाषाएं थी। अगर प्रभु में जड़ पकड़े हैं, कभी आप संसारिक अभिलाषाओं में ना पड़ेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार और संसार में की वस्तु से प्रेम ना रखो, उसके बीच में से निकल जाओ। बाइबल बताती है कि हमें संसारिक व्यक्ति के समान नहीं, उसके समान नहीं दिखना है, लेकिन हमें परमेश्वर के घराने के समान दिखना है, लेकिन हमें परमेश्वर के पवित्र लोगों के संगी दिखना है। इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर के लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को संसारिक रीति रिवाज में नहीं चलाया। परमेश्वर के घराने में है ऐसी सोचकर उसने चला। मेरे प्रियो, अभिलाषाएं हो सकती है, हमारे पास बहुत सारी जरूरतें हो सकती है, लेकिन संसारिक जीवन के अनुसार नहीं।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जैसे तुम्हें शांति संसार देता वैसी नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी सांसारिक चीजों को नहीं देगा। संसार में आपको खाना पीना ये सब चीज प्रभु आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी जो तुम्हें जरूरत है वो देंगे। खाना पीना सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमारे विचार, हमारा सोच, हमारे जीवन संसारिक ना हो, एक स्वर्गीय व्यक्ति के समान हो, पवित्र लोगों के संगी के समान हो, एक राज्य पदाधिकारी के समान हो, एक याजकों के समान हमारा जीवन होना है, संसार के अनुसार नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सांसारिक व्यक्ति के समान ना बने, उसकी अभिलाषा भी ना करे। तीसरी और अंतिम बात, शारीरिक अभिलाषाओं से बाहर निकले। शारीरिक अभिलाषाओं से बाहर निकले। याकूब का किताब 1 अध्याय और 15 पद इस प्रकार से कहता है, अभिलाषा गर्भ होकर पाप को जन्म देती है। अगर शारीरिक अभिलाषा है तो वो गर्भ होकर एक पाप को जन्म देती है। शरीर, बाइबल बताती है कि आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करता है, और जब हम शरीर के अनुसार जीवन जिएंगे तो बाइबल बताती है हम मरेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलाए चलेंगे तो हम जीवन को पाएंगे। शारीरिक अभिलाषाओं से अपने आप को दूर रखें, अपने आप को संसार के बीच में से निकालें, अपने आप को पाप के बीच में से निकालें, क्योंकि जो शरीर पर मन लगाता है वो मृत्यु को पाता है। दानियल ने कभी भी अपने जीवन को शरीर के अनुसार नहीं चलाया। जब वो गुलाम में था, बाइबल बताती है सब राजा ने उसके लिए खाना नियुक्त किया, लेकिन दानियल ने कहा मैं साग पात ही खाऊंगा। जानते क्यों? क्योंकि वो शारीरिक अभिलाषाओं में नहीं था। शरीर को बहुत सारे चीज चाहिए, इसलिए पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता अपने वश में रखता हूं कि मैं पाप ना करूं। मेरे प्रियो, अपने शरीर को अपने वश में रखना है, क्योंकि अगर हम अपने शरीर को अपने वश में नहीं रखेंगे हम पाप करेंगे। पतरस कहता है प्रभु आत्मा तैयार है कि मैं प्रार्थना करूं, लेकिन शरीर कमजोर है। मेरे प्रियो, अगर शरीर के अनुसार चलेंगे आपको वो प्रार्थना करने नहीं देगा। शरीर के अनुसार चलेंगे बहुत प्रकार की अभिलाषाएं आपके पास होंगी, बहुत प्रकार के चिंता आपके पास होंगे, घमंड आपके पास होंगे, बहुत सारी चीजें आपके हमारे पास होंगे। अगर हम शारीरिक रीति से चलते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति शारीरिक रीति से चलता है, लेकिन परमेश्वर के घराने के लोग आत्मिक रीति से चलेगा। एक राज्य पदाधिकारी एक आत्मिक रीति से चलेगा। बाइबल बताती है कि जब हम अपने आप को याजकों का समाज समझते हैं तो शारीरिक रीति से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रीति से, आत्मिक रीति से चलना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अलग रहो, उनमें से निकल जाओ। पाप से अलग रहना है, संसार की अभिलाषाओं से अलग रहना है, शारीरिक अभिलाषाओं से अलग रहना है, इनके बीच में से निकल जाना है। तभी परमेश्वर के घराने के हो सकते हैं, तभी याजकों का समाज हो सकते हैं, तभी पवित्र लोगों के संगी बन सकते हैं। इसलिए बाइबल बताती है, अगर मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसका 26 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए, उससे क्या लाभ होगा? आपको हमको कुछ लाभ नहीं होगा अगर हम पाप में जीवन व्यतीत करेंगे, संसार में जीवन व्यतीत करेंगे और शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है इन वस्तुओं से निकले, अलग रहे और परमेश्वर के घराने का बन जाए, पवित्र लोगों का संगी बन जाए, क्योंकि आप और हम मुसाफिर और विदेशी नहीं हैं, हम परमेश्वर के घराने के और उसके पवित्र लोगों के संगी हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे आज के वचन के अनुसार। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आज के वचन से आप सबसे बात किया। 3 बातों को याद रखें, पाप के बीच से निकले, उससे अलग रहें, संसार के बीच में से निकले, उससे अलग रहें, शारीरिक अभिलाषाओं के बीच से निकले, उससे अलग रहें, तभी आप और हम परमेश्वर के घराने के पवित्र लोगों के संगी हो सकते। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए विचार के साथ। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज के वचन से प्रभु आज आत्मिक मनन में आपने हमें जुड़ने के लिए प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से आपने मदद किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आज जो कुछ हमने वचन को सीखा है परमेश्वर, जिस भी वचन को हमने मनन किया है परमेश्वर, होने दे कि प्रभु आज का वचन हमारे लिए एक परमेश्वर बदलाव का परमेश्वर पिता कारण बनने पाए। आज के वचन को सुनकर प्रभु हम हृदय से प्रफुल्लित होने पाए और प्रभु फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आज जितने लोग आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं, होने दे परमेश्वर पिता एक बीज
बीज के समान प्रभु वो फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब से हमने ये सीख लिया है परमेश्वर पिता कि हम पाप से अलग रहेंगे। हमने सीखा है परमेश्वर सांसारिक अभिलाषाओं से और शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रहेंगे परमेश्वर पिता। हम जान गए परमेश्वर पिता और हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जितने लोग वचन को सुने उन लोगों को आशीषित कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।